नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुंदर नारायण जोशी एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे एक इंसान को कामयाब होने के लिए किन इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है, यानी किन साधनों की आवश्यकता है, किन रास्तों की आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं तो कामयाबी के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है हार्डवर्क। अब यहां पर लोग दो बात करते हैं, काम करना चाहते हैं या हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज विलिंग टू वर्क एंड वर्क हार्ड एज वेल एज वर्क स्मार्ट। ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट है हर किसी को कामयाब बनने के लिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है डिटर्मिनेशन। चाहे उस रास्ते पर चाहे जितनी तकलीफें आए, अड़चने आए, दिक्कतें आए, उन सबको पार पाने की दृढ़ संकल्पना, दृढ़ निश्चय, ये कामयाबी की श्योर शॉर्ट गारंटी देने वाला दूसरा फैक्टर है। यानी कामयाब इंसान वही होता है जो एक काम करने के लिए तैयार है और काम करते समय स्मार्ट एज वेल एज हार्ड वर्क दोनों करने को तैयार है और इन दौरान आने वाली सारी दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार है। तो सेकंड इंग्रेडिएंट होगा डिटर्मिनेशन। थर्ड एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिस पर आज मैं पूरी बात करने वाला हूं वो है प्लानिंग। किसी भी काम को पूरा करने के लिए, अब पूर्णत्व की तरफ ले जाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए प्लानिंग मस्ट है। तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है और जो हमारा आज का टॉपिक है। इस पर बात करने से पहले मैं चौथा सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है वो बता देता हूं, जिस पर बात हम कभी और करेंगे, और वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। क्योंकि मैंने पॉइंट नंबर 2 में बोला था, कई दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, रुलाती है, तड़पाती है। ऐसे समय में ये एटीट्यूड जो होता है हमारा नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर डाई एटीट्यूड, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हार नहीं मानेंगे, ये जज्बा, ये चार का कॉम्बिनेशन ही आदमी को कामयाबी के दरवाजे पर पहुंचा सकता है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जो तीसरा पॉइंट था प्लानिंग, क्योंकि हार्डवर्क पे बात हो चुकी है, पहले डिटर्मिनेशन बात हो चुकी है, आज हम बात करेंगे प्लानिंग। अब प्लानिंग की जब बात करते हैं तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी हमारे सामने आती है, लेकिन मैं आपको मॉडर्न मैनेजमेंट जो थ्योरीज है उसका आधार भी क्या है हमारे वेदों में मिलता है। हमारे पास 4 वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। लेकिन मैं इन चारों के अलावा एक और वेद की जानकारी, जिसको मैं वेद मानता हूं, जो वेद नहीं है लेकिन वेद मानता हूं, और मेरी बात सुनने के बाद आप भी मानोगे, वो है महाभारत। ये 5वां वेद है। इसमें वो सब कुछ है, अध्यात्म, विज्ञान, राजनीति, संन्यास, योग, मोह, माया, कर्म, सब का निचोड़ अगर कोई है तो महाभारत है। धर्म और राजनीति के लिए जो जो चाहिए मार्गदर्शन उसमें उपलब्ध है। कर्म प्रधान व्यक्ति के लिए कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म करते समय फल की तरफ न देखते हुए कर्म करने का संदेश अगर किसी ने दिया है तो इस भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में दिया है। यह एक इसमें वह है जो अध्यात्म का मार्ग बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक रिश्तों की जानकारी है, ऐसे रिश्ते जो अपनत्व के हैं, जिसके लिए हर आदमी, हर पात्र इस महाभारत का सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ऐसे ही पात्र है। जबकि इसके विपरीत ऐसे भी पात्र है जो 1 इंच भूमि भी अपनों के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी एक तरफ इस रिश्तों में अपनत्व है तो दूसरी ओर रिश्तों को तार तार करने वाली असंवेदनशील घटनाएं भी शामिल है। महाभारत
हमें जीवन, धर्म, राजनीति, समाज नीति, देश विदेश नीति, ज्ञान, विज्ञान आदि सब का जानकारी देता है। इसी प्रकार ये प्लानिंग के बारे में बात करता है। अब आप बोलेंगे सर महाभारत में कहां प्लानिंग आया? क्या आपको लगता है 5 पांडव, इतनी शक्तिशाली कौरवों की सेना, जिसमें हमारे भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इतने महान योद्धाओं के होते हुए क्या आपको लगता है पांडव आसानी से बिना प्लानिंग के जीते? नहीं। जब जब पांडवों की हार का चित्र तैयार हुआ, प्रसंग तैयार हुआ, घटना तैयार हुई, भगवान श्री कृष्ण का प्लानिंग ही था जो उनको आगे लेके गया। तो भगवान श्री कृष्ण का प्लानिंग, चाहे वो अर्जुन के लिए की जान बचाने के लिए घटोत्कच को ब्रह्मास्त्र मारने का प्रसंग तैयार करना, या कर्ण से कवच कुंडल मांग लेना, या द्रौपदी को भेजकर भीष्म पितामह से अखंड सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना, ये सारा कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा था। तो महाभारत हमें प्लानिंग सिखाता है। बिना प्लानिंग के महाभारत का युद्ध जीता नहीं गया था। वैसे ही हमारे जीवन का जो युद्ध है उसको जीतने के लिए भी प्लान चाहिए। ऐसा कहा जाता है गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। ये हमारे मन में एक भावना होती है कि हमें ये करना है, बट उसका प्लानिंग जब तक नहीं है तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर जिंदगी में हमें कामयाब होना है तो उसको प्लानिंग के माध्यम से प्लानिंग करना पड़ेगा। अब प्लानिंग कैसे करना है? हर काम के लिए अलग अलग प्लानिंग है। प्लानिंग का आपको महत्व मालूम, मैंने बताना आज के वीडियो का टॉपिक था, इसलिए मैंने प्लानिंग का महत्व बताया। अब प्लानिंग कैसे करना है ये हम अगले किसी वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट मुझे ऊर्जा देंगे और फिर से हम अगली बार किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।